बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक समृद्ध और विशाल साम्राज्य था, विजयनगर, जहाँ के राजा थे सम्राट आदित्य वर्मा। एक ऐसे योद्धा जो तलवार चलाने में जितने निपुण थे उतने ही न्याय करने में भी निडर। उनकी रानी राजकुमारी मृणालिनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की जीती जागती प्रतिमा थी। सारा राज्य उन्हें देवी मानता था। राजा और रानी का प्रेम इतना गहरा था कि लोग उनके प्रेम को एक आदर्श मानते थे। लेकिन किस्मत को शायद किसी की खुशियां रास नहीं आती। दक्षिण दिशा से एक ईर्ष्यालु और क्रूर राजा रुद्रसेन धीरे धीरे विजयनगर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में सत्ता की भूख थी और दिल में जलन की आग। वो चाहता था विजयनगर को मिटाना और आदित्य वर्मा को नीचा दिखाना। रुद्रसेन ने आदित्य वर्मा के सबसे विश्वसनीय सेनापति वीरबल को लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया। गद्दारी अंदर से हुई और एक रात महल पर पीछे के गुप्त द्वार से हमला कर दिया गया। राजा आदित्य ने बिना देर किए तलवार उठाई। रानी मृणालिनी ने महल की स्त्रियों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य संभाला। चारों ओर युद्ध का शोर था, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और सैनिकों की चीखें। विजयनगर जल रहा था। उसी बीच रुद्रसेन ने रानी मृणालिनी को बंदी बना लिया और युद्ध भूमि के बीच आकर ललकारा, राजा आदित्य, या तो हथियार डाल दो या अपनी रानी को खो दो। सारी सेना थम गई। राजा आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ अब भी तलवार पर जमे हुए थे। उन्होंने धीरे से कहा, एक राजा का धर्म अपने प्रजा की रक्षा है। अगर मेरी रानी की कुर्बानी से हजारों बहनों की इज्जत बचती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रानी मृणालिनी ने मुस्कुराकर आखिरी बार महल की ओर देखा और एक सुनसान कोने में छुपकर विष पी लिया। उसने मरना चुना, पर अपमान नहीं। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उनकी तलवार बिजली बनकर गिरी। रुद्रसेन की सेना को चीरती चली गई। हर एक गद्दार को मिटा दिया गया और अंत में रुद्रसेन की गर्दन उसी भूमि पर गिरी जहां उसने अपमान का बीज बोया था। राजा आदित्य विजयी हुए, लेकिन जब वो महल लौटे तो रानी नहीं थी। महल सूना था, दीपक बुझ चुके थे और हवा में एक भारी सन्नाटा था। उन्होंने रानी की राख को अपने सिंहासन के पास रखा। हर सुबह सूरज को देखकर वो बस एक ही बात कहते, मैंने राज्य को बचा लिया, पर मेरा संसार टूट गया। उन्होंने फिर कभी विवाह नहीं किया। राज्य में पुनः सुख आया, लेकिन राजा के मन में कभी उजाला नहीं लौटा। वो कहते हैं, असली राजा वो नहीं जो युद्ध जीते, असली राजा वो है जो प्रेम की कीमत पहचानता हो। राजा आदित्य वर्मा इतिहास में आज भी जिंदा हैं, उनकी तलवार के लिए नहीं बल्कि अपने अमर प्रेम के लिए, क्योंकि कभी कभी विजय अधूरी होती है पर प्रेम अमर बन जाता है।